Hello students, today we are going to start guarantee of profit. Students, this is the last topic of partnership fundamentals. Earlier you have done past adjustments, profit and loss appropriation accounts, types of capital account. Now this is the last and very important topic of CBSE. So starting with the meaning of guarantee of profits. Guarantee of profits means assurance given to new partner, incoming partner और assurance given to existing partner. सो जब हम किसी पार्टनर को नए पार्टनर को फर्म में लाना चाहते हैं, बिजनेस में लाना चाहते हैं, देर आर सो मैनी रीजन्स वी वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू पार्टनर इन द बिजनेस. उसकी फर्म, उसका मार्केट में गुडविल अच्छी है, उसकी वजह से हमें प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, या उसको मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसमें, तो हम इसलिए उसको नया पार्टनर बनाना चाहते हैं अपनी फर्म में. या हमें बिज़नेस में कैपिटल और चाहिए, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए वी में एडमिट न्यू पार्टनर. सो जब भी आप नया पार्टनर लाते हैं तो कई बार हम वो पार्टनर आपसे पूछता है कि मैं अगर आपकी फर्म में काम करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट्स कितने होंगे. उस केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उस नए पार्टनर को, इनकमिंग पार्टनर को एश्योरेंस देते हैं, एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स दैट विल बी अर्न बाय दैट न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर. So assurance of profit by existing partners is called guarantee of profit. See, starting with the meaning, a new partner admitted with minimum guaranteed profits from the business. अब जो हम प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं, अब ये प्रॉफिट्स की गारंटी दे रहे हैं, वो कौन उसको बेयर करेगा इन केस अगर उस पार्टनर को प्रॉफिट्स कम होते हैं. अगर पार्टनर्स को उस गारंटेड प्रॉफिट से प्रॉफिट्स कम होते हैं तो दैट अमाउंट इज़ नोन एज डेफिशिएंसी. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे 1 लाख की गारंटी मिली है कि अगर मैं फर्म में काम करती हूँ तो आई विल बी अर्निंग ₹1 लाख प्रॉफिट्स. बट इफ़ आई अर्न 80,000 प्रॉफिट्स, तो जो 20,000 प्रॉफिट्स कम होंगे वो क्या है, डेफिशिएंसी. अब मेरा पॉइंट है कि वो 20,000 मुझे कौन पे करेगा. सो सी, या तो वो सारे ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो, जिस रेशो में उन्होंने डिसाइड किया, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, उस पार्टनर को छोड़कर जिसको हमने गारंटी दी थी, या तो वो एक रेशो डिसाइड कर लेंगे. ठीक है. और अगर कोई रेशो डिसाइड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जो उनकी ओल्ड रेशो होगी, जिस रेशो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, उसी रेशो में वो डेफिशिएंसी भी शेयर करेंगे. ठीक है. सो दिस डेफिशिएंसी जो हम ये गारंटी देते हैं, ये कौन दे सकते हैं, सारे रिमेनिंग पार्टनर्स दे सकते हैं, वन और मोर ऑफ एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स. अब यहाँ पर मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स ये हाईलाइट की है. इस व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब है कि मान लो मुझे 1 लाख की गारंटी मिली कि मैं अगर फर्म में काम करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग ₹1 लाख प्रॉफिट. बट जब मेरे को प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए तो मेरी शेयर ऑफ प्रॉफिट आई एम गेटिंग दैट इज़ 1,50,000. अब मेरे को 1 लाख की गारंटी मिली थी एंड आई एम अर्निंग 1,50,000. सो अब 1,50,000 के केस में मुझे जो मेरे 150 बनते हैं, 1,50,000 वही मिलेंगे. ठीक है. सो अगर गारंटीड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है, सी, गारंटेड और न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ मोर देन गारंटेड अमाउंट, हिज एक्चुअल शेयर विल बी गिवन टू हिम इंस्टेड ऑफ गारंटेड अमाउंट. अब मैंने जैसे एग्जांपल ली तो मेरा एक्चुअल शेयर कितना बना, 1,50,000. मेरी गारंटेड अमाउंट कितनी थी, 1 लाख. तो मुझे कितना शेयर मिलेगा, 1,50,000 इंस्टेड ऑफ ₹1 लाख. तो एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ, अगर आपके हिस्से में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं तो आप ज़्यादा वाले प्रॉफिट्स ही लोगे. गारंटी तब राइज होगी अगर आपके प्रॉफिट्स, मैंने आपको एश्योर किया कि आप इतने अर्न करोगे और उससे कम आ रहे हैं, तो जो जितने कम होंगे वो बाकी पार्टनर्स उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे जैसा उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के सम सॉल्व करने के लिए जनरली 2 स्टेप्स फॉलो करोगे आप लोग. बड़े सिंपल तरीके से सुनना है इसको. सो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो उनकी शेयरिंग रेशो में, जो उनकी शेयरिंग रेशो है. ठीक है. जब आप प्रॉफिट्स उनको शेयर कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता लगेगा कि पार्टनर्स के प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं या कम. ज़्यादा आ रहे हैं तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जब अगर उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो ज़्यादा वाला शेयर तो उसको मिलना ही मिलना है. लेकिन अगर कम आ रहे हैं तो डेफिशिएंसी जो पार्टनर्स बेयर करेंगे, उनका या तो नाम दिया होगा कि एक्स ने लेनी है तो एक्स से पैसा लेंगे, वाई ने बेयर करनी
करनी है तो वाई से लेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ सम में तो फिर आप लोगों ने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। सो पहले अकाउंटिंग एंट्रीज भी आपको साथ साथ कवर कर रही हूँ मैं। सो सबसे पहले प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। प्रॉफिट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कौन से अकाउंट के थ्रू करते हो? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। मान लो या 3 पार्टनर्स है तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट टू जेड। फिर अगर आप देखोगे डेफिशिएंसी है, मान लो जेड को डेफिशिएंसी है 20,000 की, ठीक है, 20,000 उसको एग्रीड अमाउंट से प्रॉफिट्स कम शेयर में आ रहे हैं उसके, ठीक है, तो 20,000 इक्वली जेड को डेफिशिएंसी है 20,000 की, तो इक्वली एक्स और वाई बेयर करेंगे। तो अब देखो 20,000 और इक्वली एक्स और वाई बेयर करेंगे तो स्टूडेंट सी 20,000 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 10,000 एंड 10,000। 10,000 हम लेंगे एक्स से, 10,000 हम लेंगे वाई से और देंगे किसको? जेड को, जिसको गारंटी दी है। सो जिनसे हमने लेना है उनको हम डेबिट करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। गारंटिंग पार्टनर जिनसे लेना है उनको डेबिट करेंगे और जिसको देना है हम उसको क्रेडिट करेंगे। सो लेट अस सॉल्व दिस सम्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आई एम शेयरिंग वेरी सिंपल एग्जाम्पल with you. This example is whether the firm is earning profit or losses। उस पार्टनर को उसके मिनिमम प्रॉफिट्स हमने देने ही देने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल आई एम शेयरिंग विद यू, सो लॉस के एग्जांपल है। लॉसेस के केस में क्या होगा? सी स्टूडेंट, लॉसेस के केस में 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, मानिका, भावी एंड कोमल। उनकी रेशियो क्या है? 6:4:1 और प्रॉफिट्स लॉसेस हो रहे हैं फर्म को। कितने लॉसेस हो रहे हैं? 22 लाख। और हमने कोमल को मिनिमम प्रॉफिट्स कितने गारंटी किए हैं? 2 लाख। सबसे पहले जैसे मैंने बताया स्टेप को फॉलो करो। पहले आप जैसे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो वैसे ही करो, ठीक है। लॉसेस हो तो आप मेरा वीडियो देखा आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, नहीं देखा तो उसको गो थ्रू हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, एवरी ईयर इट इज़ टेस्टेड इन CBSE। सो इवैल्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट लॉसेस हो तो क्रेडिट साइड ब्रॉड डाउन करते हो और लॉसेस है तो प्रॉफिट्स हो तो क्रेडिट साइड ब्रॉड डाउन करते हो, लॉसेस है तो डेबिट साइड। देखो मैंने लॉसेस डेबिट किए 22 लाख। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? 6:4:1। सो 6:4:1 में मैंने इनको प्रॉफिट्स शेयर कर दिए। सो मानिका के हिस्से में शी इज़ गेटिंग 12 लाख, भाभी इज़ गेटिंग 8 लाख एंड कोमल इज़ गेटिंग 2 लाख। अब स्टूडेंट देखो हमने कोमल को गारंटी दी थी कि शी विल बी अर्निंग 2 लाख प्रॉफिट्स, बट एज पर दिस स्टेटमेंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एज पर दिस स्टेटमेंट उसको 2 लाख के लॉसेस हो रहे हैं। एक तो उसको लॉस नहीं उसने बियर करना 2 लाख का, दूसरा उसको हमने 2 लाख प्रॉफिट्स का भी देना है, तो टोटल कंपनसेशन उसका कितना बनता है? 4 लाख। अब पॉइंट है कि ये 4 लाख कौन पे करेगा? क्वेश्चन देखो साइलेंट है, कुछ नहीं बताया गया उसमें कि कौन डेफिशिएंसी बेयर करेगा। तो कोमल का शेयर आप छोड़ दो, कोमल का शेयर आप छोड़ दो तो बाकी शेयर क्या बचा हमारे पास? 6:4। तो जो उनकी शेयरिंग रेशियो है 6:4, उस रेशियो में हम 4 लाख डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेफिशिएंसी 4 लाख है और वो डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? मानिका एंड भाभी। किस रेशियो में बेयर करेंगे? 3:2 और 6:4। रिड्यूस कर लो 6:4 को तो हमारे पास बनेगा 3:2। सो 4 लाख में से 3/5 पार्ट्स कौन देगा? 4 लाख में से 3/5 पार्ट्स कौन देगा? 2,40,000 मानिका। 4 लाख इंटू 3/5 करोगे तो यू विल गेट 2,40,000। सेम वे 4 लाख डेफिशिएंसी थी, उसमें से भाविका ने कितना बेयर करना है? 4 3:2 की रेशियो में 4/10। सो 4 लाख इंटू 4/10 जब आप करोगे, 4 लाख इंटू 4/10 जब आप करोगे तो यू विल गेट 1,60,000। मानिका और भाभी से लेना और कोमल को देना है। कीप इन माइंड ऑलवेज इन पार्टनरशिप, जिस पार्टनर से लेना होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह काम आएगा आपके। अगर जिन पार्टनर से हमने लेना है उनको आप डेबिट करो और जिसको देना है क्रेडिट करो। लेना किससे था? मानिका और भाभी से। देना किसको है? कोमल को। सो मानिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,40,000, भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट। सो होप सो लॉसेस के केस में क्लियर हुआ। फिर एक बार बता देती हूँ क्लास।
स्टूडेंट सुनो, 22 लाख को उनकी शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया, ये लॉसेस थे तो कोमल के हिस्से में कितने लॉसेस आए, 2 लाख। 2 लाख उसको लॉसेस नहीं बियर करने क्योंकि शी इज़ गारंटीड अप मिनिमम प्रॉफिट्स ऑफ 2 लाख। अब 2 लाख उसका लॉस ये भी मानिका और भाभी ने बियर करना है, और 2 लाख उसको हमने प्रॉफिट्स भी देने हैं तो वो भी मानिका और भाभी ने बियर करना है। तो टोटल कंपनसेशन मानिका और भाभी कितना केयर करेंगी, 4 लाख। किस रेशो में करेंगी, ओल्ड रेशो में। तो उनकी रेशो देखो एक्सेप्ट कॉमल क्या बनी, 6:4। 6:4, 4 लाख इंटू 6/10 पार्ट कौन पे करेगा, 4 लाख इंटू 6/10। सो ये 2,40,000 मानिका से लेना है, 1,60,000 भाभी से लेना है, और किसको देना है, कोमल को। सी हमने यहाँ पर अभी एंट्री पास की थी ना, गारंटिंग पार्टनर्स जिन्होंने देना है उनको डेबिट करो, टू गारंटिड, और जिसको गारंटी एश्योरेंस दी गई है उसको क्रेडिट करो। So hope so this example is clear. If it is not clear, you can ask your doubts. So next, very simple example, बहुत simple है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर। सिंपल एग्जाम्पल देखो, ABC की रेशो कितनी है, 4:2:1। सो अब C शेयर शुड नॉट बी लेस देन 37,500। सी को हम गारंटी दे रहे हैं कि मिनिमम प्रॉफिट्स उसको फॉर्म में कितने होंगे, 37,500। अब वही पहले, और प्रॉफिट्स फॉर्म में हुए कितने टोटल तीनों को, 1,57,500। अब प्रॉफिट्स थे तो क्रेडिट साइड में उतारोगे, अब क्रेडिट करोगे। पिछली से एग्जाम्पल में हमारे पास लॉसेस थे तो मैंने लॉसेस को किस साइड उतारा था, डेबिट साइड। क्लियर, सो मेक क्लियर, लॉसेस हो तो डेबिट साइड उतारोगे आप, और प्रॉफिट्स है तो क्रेडिट साइड। अब जैसे मैंने बताया 2 ही स्टेप्स हैं इस सम को करने की। सबसे पहले प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो रेशो में, 4:1 रेशो है। जब हमने इन प्रॉफिट्स को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो A इज़ गेटिंग 90,000, B इज़ गेटिंग 45,000 एंड C इज़ गेटिंग 10,000। सो 10,000 प्रॉफिट्स ही इज़ A is getting 90,000, B is getting 45,000 and C is getting 22,500. Listen स्टूडेंट्स, मेरे को गारंटी मिली 37,500 की, उसमें से मुझे प्रॉफिट्स मेरे शेयर में आए कितने, 22,500। कितनी डेफिशिएंसी है, 15,000 प्रॉफिट मुझे गारंटीड प्रॉफिट से कम मिल रहे हैं। अब 15,000 के बारे में आपको कुछ नहीं बताया किसने पे करना है, तो ऑब्वियस है ओल्ड पार्टनर, सी को तो गारंटी मिली है, इसको आप छोड़ दो। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन बचे, ओल्ड पार्टनर्स मेरे पास बचे ए और बी। अब ए और बी की रेशियो क्या है, 4:2। 4:2 को और रिड्यूस करो, क्या बनेगा, 2:1। अब 15,000 में से 2 पार्ट्स तो पे करेगा ए, ठीक है। 15,000 इंटू 15,000 इंटू 2/3 जब आप करते हो तो 10,000 आप ए के अकाउंट में से निकाल लोगे, और 5,000 15,000 में से 1/3 करोगे तो 15,000 डेफिशिएंसी है, उसका 1/3 पार्ट कितना बनेगा, 5,000। सो 5,000 बी के अकाउंट से निकाल लोगे। जिनके अकाउंट से निकालना है एप्रोप्रिएशन में प्रेजेंटेशन अच्छे से चेक करो, ए बी और सी के पहले प्रॉफिट्स दे दिए, इन दोनों से लेना है, इनके अकाउंट में से लेस करो, लेस सीज शेयर्स ऑफ डेफिशिएंसी 10,000। सेम वे बी को प्रॉफिट्स मिले 45,000, उसमें से गारंटी जो डेफिशिएंसी है वो कितनी कंपनसेशन है, 5,000। तो 5,000 उसके अकाउंट में से हमने रिड्यूस कर लिए। 10 और 5 ये दोनों पे करेंगे और किसको मिलेंगे, सी को। ए के अकाउंट में सी स्टूडेंट्स हम ऐड कर रहे हैं, और सी के अकाउंट में हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि उसको हमने मिनिमम प्रॉफिट्स कितने देने हैं, 37,500, ठीक है। और ए और बी में से हम उनकी शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग माइनस कर रहे हैं। 10,000 ए कंपनसेट कर रहा है, 5,000 बी कंपनसेट कर रहा है, और दोनों जो प्रॉफिट्स दे रहे हैं वो किसको मिल रहे हैं, सी को। सी के अकाउंट में ऐड कर रहे हैं और उन दोनों के अकाउंट में से माइनस कर रहे हैं। सो इज़ इट क्लियर। वर्किंग नोट यू कैन सी, सबसे पहले प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने देखा कि उसकी गारंटी कितनी थी, 37,500। एक्चुअली उसको शेयर कितना मिला, 22,500। तो 15,000 डेफिशिएंसी होती है, जो कम प्रॉफिट्स होते हैं उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी की शेयरिंग रेशियो क्या है, इट विल बी मेट बाय ए एंड बी एंड रेशियो इज 2:1। 10,000 ए पे करेगा, 5,000 बी पे करेगा। 10,000 ए के अकाउंट में से निकाल लो,
10,000 ए में से आप माइनस कर दो और 5,000 बी में से और उसके अकाउंट में प्लस कर दो. सो वर्किंग नोट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर CBSE. वेटेज इज़ देयर इन मार्किंग स्कीम. सो जैसे वर्किंग नोट्स, इसीलिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप चेक करो कैसे शो कर रहे हैं, सेम वे यू विल कैलकुलेट डेफिशिएंसी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय वन ऑफ द पार्टनर. अर्लियर जितने भी 2 एग्जांपल्स बचे हमने सॉल्व किए हैं उसमें रिमेनिंग पार्टनर्स ही गारंटी दे रहे थे. ठीक है, लाइक पिछले एग्जांपल में ए और बी ने गारंटी दी थी, उससे पीछे वाली में मानिका और भाभी दोनों की थी क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं था. ठीक है, सो यहाँ पर बताया हुआ था डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर. अब इसमें इस सम में क्या चेंज है, डेफिशिएंसी टू बी मेट बाय वाई ओनली. सी, अब डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, सिर्फ एक पार्टनर वाई. सो XYZ की शेयरिंग रेशियो क्या है स्टूडेंट्स, 5:3:2. जेड को गारंटी कितनी है, 10,000. सो डेफिशिएंसी जो है वाई के अकाउंट में से माइनस होगी और जेड को हम पे कर देंगे. एक्स का कोई रूल नहीं है गारंटी वाले इस सम में. सो प्रॉफिट्स फॉर 2 years. ठीक है, स्पेशली मैंने एग्जांपल चूज़ किया ताकि आपको समझा सकूं. अगर 2 साल के प्रॉफिट्स हैं तो 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेंगे. क्लियर. सो पहला 19 का और दूसरा 20 का. प्रॉफिट्स को क्रेडिट साइड पे ले लिया, 40,000 को उनकी रेशियो में डिवाइड करो, 5:3:2. सो 5:3:2 में जब आपने डिवाइड किया 40,000 इंटू 5/10 करते हो तो 5/10 मतलब हाफ, 20,000 ले गया एक्स. वाई को कितना शेयर मिला उन प्रॉफिट्स में से, 12,000. और जेड को कितना मिला, 8,000. अब हमने कितनी गारंटी दे रखी है जेड को, 10,000. बट एज पर द स्टेटमेंट जेड इज़ गेटिंग ओनली 8,000. अब 8,000 उसको प्रॉफिट्स शेयर मिल रहा है प्रॉफिट्स में, जबकि मैंने उसको गारंटी दी है, वाई ने उसको गारंटी दी है 10,000 की. तो कितनी डेफिशिएंसी है स्टूडेंट, 2,000. अब 2,000 डेफिशिएंसी टू बी मेट बाय वाई ओनली, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. सो अब आप एक्स के अकाउंट में से कोई लेन देन नहीं करोगे. सो जो 2,000 डेफिशिएंसी है वाई, देखो वाई को कितने मिले, 12,000 लेस डेफिशिएंसी इन जेड शेयर, उसके अकाउंट में से निकाल लो और जेड के अकाउंट में ऐड कर दो. क्लियर. सो अगर एक ही पार्टनर ने गारंटी दी है तो उसी पार्टनर के कैपिटल उसके शेयर में से आप प्रॉफिट्स निकालोगे जिसको कंपनसेट करना है, और जिसको गारंटी दी है उसके अकाउंट में ऐड कर दोगे. सेम वे नाउ सेकंड पार्ट इसमें इसीलिए उठाया गया है. सी, सेकंड में मेरे पास कितने प्रॉफिट्स है, 60,000. 60,000 में जब मैं उनको शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करती हूँ, ठीक है, जब उनकी शेयरिंग रेशियो को 60,000 को डिवाइड करती हूँ, शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2. सो एक्स इज़ गेटिंग 30,000, वाई इज़ गेटिंग 10,000 एंड जेड इज़ गेटिंग 12,000. सो गारंटी थी जेड को 10,000 की, बट एज़ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं फर्म में तो उसके शेयर में 12,000 आ रहा है. तो अब हम उसको 10,000 उसके बनते थे, पर जब वो प्रॉफिट्स उसको मिल रहे हैं तो वो 12,000 मिल रहे हैं. तो इस केस में कोई डेफिशिएंसी नहीं, किसी पार्टनर को कोई कंपनसेशन पे नहीं करना. सो वेरी सिंपल इट इज़. प्रॉफिट्स ज़्यादा है तो जितने बनते हैं उतने दे दो, प्रॉफिट्स कम है तो जितनी डेफिशिएंसी है जिस पार्टनर ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जैसा डिसाइड हुआ वैसा. कुछ नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं बताया गया कि कौन सा पार्टनर कितना पे करेगा. तो ओल्ड रेशो, जो उनकी ओल्ड रेशो होगी उसी रेशो में वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इज़ इट क्लियर, आर यू क्लियर अबाउट द टॉपिक वी हैव डन टुडे. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क फॉर द सेम.